नमस्ते। ओम। आज हम आपको बताने जा रहे हैं मोटापा के लिए योग। तो आप हमारे साथ में मोटापा के लिए योग करने के लिए तैयार हो जाएं और घर बैठे आप जो हम आपको बता रहे हैं 10 साल का अनुभव आप वो करके आराम से महीने में आप 3 किलो वज़न 3 से 5 किलो वज़न कम कर सकते हो। अगर महीने में 3 किलो वज़न आपने कम कर लिया तो 6 महीने में 18 किलो हो जाएगा। इतना तो मोटापा ही होता है आदमी के। आप 3 से 6 महीने लगातार योग करके देखिए, पूरे एकदम बैलेंस हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, मस्त हो जाएंगे। तो सबसे पहले ये मैं आपको कुछ खास 15 से 20 अभ्यास बताऊंगा जो आप करके अपने जीवन को आनंदित कर सकते हो, स्वस्थ बना सकते हो। दोनों हाथ सिर के ऊपर, दोनों हाथ इंटरलॉक, हथेली आसमान की ओर, ऐसे ये तिर्यक ताड़ासन। लंबा श्वास भरा, इससे आपकी साइड की फैट कम हो जाएगी। बहुत ज़ोरदार अभ्यास है ये साइड को कम करने के लिए। एक एक अभ्यास को शुरुआत के 5 से 7 दिन तक 10-10 करिए, 5-5 करिए। हाई बीपी है, धीरे धीरे करिए। कमर में दर्द है, आगे नहीं झुकना। हर्निया है, पीछे नहीं झुकना। सावधानी का ध्यान रखना है। ये साइड की फैट को कम करने के लिए। दूसरा अभ्यास, पाँव में फासला, ऐसे दोनों हाथ, त्रिकोणासन। ये भी सेम आसन है पहले की तरह जैसा किया अपने, साइड कम करने के लिए, इधर की फैट को बैलेंस करने के लिए। एक बार आप करके देखो, इंचेज आपकी बहुत जल्दी जाएंगे। हर आदमी चाहे वज़न कम ना हो लेकिन इंचेज चली जाएं, और क्या चाहिए। आपकी कमर, पेट, भुजाएं ये बैलेंस हो जाएंगी। आनंद के साथ में सुबह सुबह करें खाली पेट। माताएं बहनें घर में रहती है, शाम को भी कर सकती हैं, दोनों समय करें आप। अद्भुत लाभ होगा, अद्भुत। कमर अच्छी है, दोनों हाथ खोल लीजिए, आगे झुकना है। कमर में दर्द, आगे नहीं झुकना, ऐसे। अब कमर और पेट इनको बैलेंस करने के लिए ऐसे। थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ मैं आपको। आप 5-5 से लेके 20-20 तक, फिर 50 तक, फिर 100 तक कर सकते हो एक एक अभ्यास को। 100 तक जाना ही आपको, तब जाकर के पार पड़ेगी। 3 अभ्यास हो गए। चौथा अभ्यास, दोनों पैर थोड़े पास में, दोनों हाथ ऐसे ऊपर उठाए, श्वास छोड़ के नीचे, लंबा श्वास। बहुत प्यारा अभ्यास है ये, पेट को संतुलित करने के लिए। जब पीछे जाएंगे ना, पेट बैलेंस हो जाएगा। हर्निया वालों को पीछे नहीं जाना, कमर में दर्द वालों को आगे नहीं झुकना, आधा आधा कर लेना, बस इतना इतना, इससे कल्याण हो जाएगा। बाकी मोटापा आपका पेट कम करना है, ऐसे 25-25 के ऐसे 4 सेट करें। अद्भुत अभ्यास है। 4 अभ्यास हो गए। 5वां अभ्यास बहुत सुंदर अभ्यास है। दोनों पैरों में थोड़ा फासला कर लो, दोनों हाथ यहाँ लगा लो, पैर का घुटना उठेगा और कोहनी से टच होगा। ये थाइस को कम करने के लिए, पेट को, नाभि को बैलेंस करने के लिए, नाभि के नीचे बेली फैट बढ़ जाती है, इसको बैलेंस करने के लिए। बहुत शानदार अभ्यास बता रहा हूँ मैं आपको। 5 अभ्यास हो गए। 6वां अभ्यास, दीवार है आपके पास में, दीवार के पास ऐसे खड़े हो जाओ। खड़े होकर के दीवार की साइड का पैर है उसको ऐसे अंदर बाहर करना है, लंबा श्वास भर के। दीवार का ध्यान रखना है, दीवार से टकरा नहीं जाना है। शुरुआत में 10-10, फिर जब अभ्यास बन जाएगा तो आप 50-50, 100-100 बार तक ये अभ्यास कर सकते हो। शुरुआत में थोड़ा करना है, ऐसे दूसरे पैर को करना है। ये बहुत ज़ोरदार अभ्यास है। इससे आपको थाइस की, जंघों की फैट कम करने में मदद मिलेगी। फिर नीचे बैठ जाते हैं। नीचे बैठ कर के अभ्यास करेंगे, और नीचे बैठ के भी खूबसूरत अभ्यास मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप इन अभ्यास को करके और अपने जीवन को संतुलित और स्वस्थ बना सकते हो। हमारे साथ जुड़े, हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो आपके जो खास नज़दीक के आदमी रोज़ आपके पास वीडियो पहुँचते रहेंगे तो आप उनको भेजें, तो इससे बड़ा कल्याण होगा। कल्याण का काम है ये। दोनों पैर खोल लीजिए, दोनों हाथ ऐसे ऐसे, लंबा श्वास। अब किसी से कुछ भी नहीं बने, बैठे बैठे यही कर लो अपना।
सुबह सुबह 50-50 के सेट करो। ऐसे पहले दिन 50 से शुरू कर सकते हो, बहुत सरल है। स्थित कोणासन, इससे भुजाओं की, ब्रेस्ट की, चेस्ट की, कमर की, पेट की, कमर, पीठ ये संतुलित होगी। बहुत अच्छा अभ्यास है ये। ऐसे कोई भी अभ्यास हो, श्वास भर के जाना, आते समय छोड़ना, श्वास लेकर के करना है। सुबह सुबह लौकी का जूस पिए, सुबह सुबह फ्रूट खाएं, अंकुरित मूंग खाएं थोड़ा उबाल करके, 5-7 बादाम, 2 अखरोट ले लें, बस ऐसा ही नाश्ता लें। सुबह सुबह नाश्ते में ये हो, सुबह उठते गर्म पानी में गोधन नरक पी लें, दोनों पैरों में थोड़ा फासला कर लो। ऐसे, अब मैं आपको बहुत अच्छा अभ्यास बता रहा हूँ। ऐसे दोनों हाथ लगाए और पीछे नाक लगाना, ऐसे। ये बहुत अच्छा अभ्यास है, ये कमर को बैलेंस करने के लिए। ऐसे फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मोटापा के लिए क्या खाएं क्या ना खाएं वो पूरा मैसेज बना के मैं डाल रहा हूँ। उसके आप कॉपी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वो आप फॉलो कर सकते हो, अपनी डायरी मेंटेन कर सकते हो। दोनों पैर पास में ले लो, दोनों पैर पास में, आगे बढ़ते हैं। जैसे खड़े होकर के किया था पादहस्तासन, ऐसे बैठ करके करते हैं तो ये हो गया पश्चिमोत्तानासन। ऐसे पेट कम करने के लिए। ऊपर उठे तो श्वास भरा, नीचे गए श्वास छोड़ दिया। जब आपका अभ्यास हो जाएगा, परिपक्वता आ जाएगी धीरे धीरे, तो आप ऐसे पूरा लेट के कर सकते हो। अगर कमर अच्छी है तो ऐसे, नहीं तो अपने घर में छोटे बच्चे होते हैं, पैरों के ऊपर बिठा दो, या कोई एक आदमी आपके दोनों पैर पकड़ के बैठ जाए, या सोफे के नीचे पाँव लगा दो ऐसे, और फिर आप ऐसे करेंगे तो उठा जाएगा आपसे। ऐसे नहीं बनेगी बात शुरुआत में। अब पहले दिन 10 करना, धीरे धीरे 10 के 10 सेट करना। आपका पेट एकदम संतुलित हो जाएगा, एकदम जीरो हो जाएगा, अंदर घुस जाएगा पेट। इतना सुंदर अभ्यास है ये पेट कम करने के लिए। ऐसे इसको ऐसे भी कर सकते हैं। कोई भी आर्मी के आदमी का, फौजी का कोई पेट मोटा नहीं मिलेगा। क्यों? उनके ये पीटी में रूल है उनके, ये अभ्यास करना बहुत जोरदार है। सेटअप्स भी बोलते हैं इसको। बहुत सुंदर सुंदर अभ्यास आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, दोनों हाथ इंटरलॉक कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा सांकेतिक दृष्टि से बता रहे, आपको करना है एक अभ्यास को 10 से 20, फिर 20 से जाना 100 तक। महीने भर तक आप 10-10, 20-20 करते करते जब महीने में अभ्यास हो जाएगा तो आपको एक एक अभ्यास 100 तक ले जाना है। जब आप ये 12-15 अभ्यास 100 बार करेंगे, सोचो कितनी बार आपकी एक्टिविटी हो जाएगी। चलो, कुछ भी नहीं बने, घर बैठे बैठे ऐसे पैर के पंजे के ऊपर से घुटनों के अंदर ऐसे हाथ को लाओ, पूरा पैर के पंजे के बाहर और घुटने के ऊपर से ऐसे। ये पूरी चक्की चलाने का सही तरीका ये है। कोनियाँ नहीं मुड़े, घुटने नहीं मुड़े। जब आगे झुके तो पंजे अंदर, पीछे गए तो पंजे आगे की तरफ झुका दो ऐसे। इससे पेट कम होता है। पहले गांव की माताएं चक्की चलाया करती थी, पोछा लगाया करती थी, खेत में काम करती, कोई मोटी नहीं होती, कोई मोटी भी है तो फिट होती। हो सकता है कोई हार्मोन शादी के बैलेंस गड़बड़ होने से मोटापा बढ़ जाता है, थायराइड की वजह से मोटापा बढ़ता है, सीजर ऑपरेशन के बाद में मोटापा बढ़ता है, नॉर्मल डिलीवरी के बाद में बहनें वापस बैलेंस हो जाए, सीजर के बाद में मोटापा, थायराइड के बाद मोटापा, जेनेटिक प्रॉब्लम, मेहनत नहीं करना कारण है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी फूड, अनहेल्दी ईटिंग, खाना पीना, ये बहुत रोल अदा करता है अपने जीवन में। बैठे बैठे अभ्यास है, थोड़ा इनको कुल्लों को कम करने के लिए ऐसे एक एक अभ्यास को 25-25, 50-50, 100 बार अपने घर में सोफे पे बैठे हो, बैठे बैठे कुछ करो। सुबह सुबह आलस नहीं करना, सुबह सुबह अपना योग करना, सुबह सुबह एक बार पसीने में नहाना, सुबह सुबह एक बार जोरदार मेहनत करना, ऐसे ऐसे। सुबह सुबह चाय नहीं पीना, फ्रीज का पानी नहीं पीना मोटापा कम करने के लिए। मैदा, सफ़ेद नमक, चीनी, चाय, दिन में सोना नहीं। मोटापा कम करना है, चावल बंद कर दो, गेहूँ बंद कर दो, गेहूँ की जगह ज्वार लो, जौ लो, रागी लो, बहुत सारी चीज़ें हैं। फ्रूट खाओ। सुबह का नाश्ता मैं बता ही चुका हूँ, डाइट चार्ट भी डालूंगा इसमें, आप देख सकते हो। फिर दोपहर का खाना, दोपहर के खाने में पहले भरपेट सलाद खाओ, थोड़ी बीच में बटरफ्लाई करवा देते हैं, रिलैक्स करवा देते हैं। चलो ऐसे, आप भी थक गए होंगे, ऐसे कर लो, लंबा लंबा श्वास भर लो,
दोपहर के खाने में खीरा, ककड़ी, टमाटर, गाजर, मूली, जो घर में सलाद की आपके व्यवस्था है, हर गांव देहात में सब जगह ये चीज़ें मिल जाती हैं। एक प्लेट आपको पहले कच्ची सलाद खानी है। किसी का कच्ची सलाद हजम नहीं होती, स्टीम करके खाना है। जोड़े आदि में दर्द है, स्टीम करके खा लो, अच्छे हो जाएंगे आप। आधा पेट कच्ची सलाद से भरना है। 250-300 ग्राम सलाद खा ली, उसके बाद में घर की बनी हुई ग्रीन उबली हुई सब्जियां लो। लौकी है, परवल है, तुरई है, टिंडा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। कच्चे पपीते की बहुत अच्छी सब्जी बनती है। ऐसी हरी सब्जियां लो। और जौ की, ज्वार की, मकई की, रागी, बाजरा, इन सबको मिला के एक साथ रोटी बना सकते हैं, अलग अलग भी ले सकते हो। मिलेट्स खाओ और खाने के बाद छाछ पियो। ताज़ा छाछ बहुत अच्छी होती है, गाय की छाछ पियो। और मोटापा कम करने के लिए 3 से 5 के बीच में फिर कोई तरबूजा, कोई खरबूजा, कोई सीजनली फ्रूट फिर ले लो, फल खा लो। फिर शाम को 6-7 बजे खाना खा लो, इससे लेट खाना नहीं खाना। 6-7 बजे खाने में क्या खाओ? बाजरा, गेहूँ, मूंग, चावल 500-500 ग्राम लेना है। इसमें 1 मुट्ठी सफ़ेद तिल, 1 मुट्ठी इसके अंदर अजवाइन मिला देना है। ये बन गया आपका दलिया। इसको चक्की में पीस लो। दलिया बोलते हैं ना, दलिया, उसका 2-4 भाग हो जाए बस। और 1 मुट्ठी दोपहर को भिगो दो, उसमें 4 मुट्ठी सब्जी मिला लो। इतना सा दलिया है तो उसमें इतनी सारी सब्जी मिला दो। उसको बढ़िया उबलने के लिए चढ़ा दो। थोड़ा हल्दी, थोड़ा सेंधा नमक, थोड़ी हल्दी, हरी मिर्ची काट के, थोड़ा प्याज आदि काट करके डाल दो उसके अंदर। इतना टेस्टी दलिया बनता है। और लौकी का सूप बनाने की भी आपको विधि बताएंगे। लौकी का सूप पियो, शाम को दलिया खाओ, सूप पियो। कोई आदमी मोटा रह नहीं सकता। शुगर बैलेंस हो जाएगी, बीपी बैलेंस हो जाएगी, कोलेस्ट्रॉल बैलेंस हो जाएगा, बहुत अच्छा है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ पेट के बल, कमर के बल लेट के आसन। चलो, पहले पेट के बल लेट गए, ऐसे दोनों हाथ साइड में। पेट के बल लेट के आसन करेंगे, भुजंगासन। श्वास भरेंगे, दोनों पैर के पंजे पीछे खुले हुए, ऐसे सामने से उठेंगे। इससे थोड़ी के डबल चिन, भुजाओं की फेट, पेट की फेट, बेली फेट, ये बैलेंस होगी। बहुत अच्छा अभ्यास है ये। ऐसे किसी किसी के पढ़ाई के समय बच्चों का, छोटी बहनों का पेट इतना मोटा हो जाता है, ब्रेस्ट की फैट बढ़ जाती है, भुजाओं की फैट बढ़ जाती है। ये भुजंगासन करो, इससे संतुलित हो जाएगा। श्वास भर के उठना, श्वास छोड़ के नीचे जाना। उठ जाग भारत जाग रे, आलस से निद्रा त्याग रे। सुबह सुबह भुजंगासन अद्भुत है। इसको कितनी बार करना है? 20-25 बार ऐसे। कमर में दर्द है, आहिस्ता आहिस्ता ऐसे होले होले करना, होले होले करना, तो कमर भी अच्छी हो जाएगी, पेट भी अच्छा हो जाएगा। और पेट, ये थोड़ी से लेके नाभि तक पूरे शरीर को बैलेंस कर देता है ये भुजंगासन। ये एंटी एजिंग आसन है। ये जो करेगा उसको बुढ़ापा नहीं आएगा। ऐसे लंबा श्वास, ये बहुत जोरदार अभ्यास है। भुजंगासन का दूसरा पोज। इससे अपने भुजाएं, इससे अपना ब्रेस्ट, पेट, पीठ, गर्दन, कमर, रीढ़ की हड्डी, सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, कमर, बैक, फ्रोजन शोल्डर, सब अच्छा होता है। ऐसे करो, योग करो। जब रोग बड़ा है तो योग उससे बड़ा है मेरे प्यारे। रोग बिना पूछे, मोटापा बिना पूछे आया था, बिना पूछे जाएगा। देखना, एक अभ्यास हो गया। दूसरा अभ्यास, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको छोटे छोटे अभ्यास सिखा रहा हूँ, आप करते जाएं और सीखते जाएं। दोनों हाथ जंघा के नीचे, थोड़ी ज़मीन पे, नज़र सामने, एक एक पैर को पीछे उठाना ऐसे। लंबा श्वास। इससे थाई, बटक्स, पीठ की, पेट की, नाभि से नीचे जो पेट बढ़ गया उसको बैलेंस करने के लिए, कुल्लों की फैट को कम करने के लिए, जंघाओं की कम करने के लिए। अब 5 बार करने से कम नहीं होगी। ये अभ्यास आपको 20-20 बार, 50-50 बार, 100-100 बार के सेट करने पड़ेंगे। ऐसे 20 कर लिया, रुक गए, 20 कर लिया, फिर रुक गए। लगातार एक एक पैर और दोनों पैर। ऐसे आपको शलभासन, एक एक पैर से, दोनों पैरों से। अद्भुत अभ्यास है। एक अभ्यास और बता रहा हूँ मैं आपको पेट कम करने के लिए। एक एक अभ्यास को मैंने आपको टारगेट दिया 20 से 100 बार तक। ऐसे
ऐसे करो, ये बहुत अच्छा है, ये आपकी कमर को, पीठ को, पेट को, सबको संतुलित कर देगा। अद्भुत अभ्यास है ये, अद्भुत। चल आगे बढ़ते हैं। जोरदार मेगा बरस और इंद्र देवता खूब मेहरबान है। अभी मानसून आ गया है। अभी आगे बढ़ते हैं। बीमार नहीं होना, सुबह सुबह गिलोय का प्रयोग करना, ज़्यादा मोटापा कम करना है। हमारी खाली पेट मेदोहर बटी खाने के बाद वैद्य को पूछ करके उसके मार्गदर्शन में लेना, अपनी मनमर्जी से दवाई नहीं लेना। त्रिफला चूर्ण ले सकते हैं सप्ताह में 1 दिन रात को। दोनों हाथ ऐसे जंघा के नीचे, एक एक पैर को ऊपर उठाना, ऐसे पैर का पंजा आगे की तरफ तना हुआ, घुटना सीधा। ये थाइस को, जंघाओं को, कुल्लों को बैलेंस करने के लिए ऐसे। इससे बढ़िया कोई अभ्यास हो नहीं सकता। कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। घर में बैठ करके आप अपने स्वास्थ्य की प्राप्ति कर सकते हो। ऐसे कर लो एक एक पैर से। अब एक एक पैर से तो ऐसे 100 बार कर ही सकते हो। अब दोनों पैर उठा लो। इतना बढ़िया अभ्यास है ये। अब ये करोगे तो आपका पेट, आपकी पीठ, आपकी जंघाएं खूबसूरत हो जाएंगी। नाभि से नीचे का भाग घुटनों तक एकदम बैलेंस हो जाएगा। ये अर्धहलासन। फिर ऐसे पाद, एक पैर को उठाया, गोल गोल घुमाओ, शून्य बनाना। पाद वृत्तासन, पाद चक्रिकासन, ये 2 अभ्यास और होंगे। ऐसे एक एक पैर को ऐसे शुरुआत में 10-10 करना, 5-5 करना। दूसरे दिन 2 बढ़ाना, तीसरे दिन फिर 5 बढ़ाना। ऐसे धीरे धीरे आप 25-50 तक, 100 बार तक। अब मेरे को तो शर्म आती है मोटे आदमी को देखता, अरे भाई कितना आलसी आदमी है ये, इतना बढ़िया अभ्यास है फिर भी इतनी मोटी मोटी टांगे लेके घूमता दुनिया में आदमी। ऐसे कर लो, इतना बढ़िया अभ्यास है ये। तो मैंने आपको शॉर्ट बता दिया, थोड़ा थोड़ा करने का तरीका बता दिया है। बहुत सारे लोगों की डिमांड थी, भाई मोटापा के लिए वीडियो दे दो एक। अब आपको कमर के लिए वीडियो देंगे, डायबिटीज़ के लिए वीडियो देंगे, बीपी के लिए देंगे, बच्चों के हाइट बढ़ाने के लिए, बच्चों के जवानों के लिए, दंड बैठक के, अलग अलग आपको योगासन सिखाएंगे। दोनों पैरों को मैं आपको सांकेतिक दृष्टि से थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। करना आपको ज़्यादा है। ज़्यादा कितना? कम से कम एक एक अभ्यास को 20-20, 25-25, 50-50, 100 बार तक। अब ऐसे कोई 100 बार टांग घुमा दे, 1 महीने घुमा के देख ले। 1 महीने में लोग पूछेंगे भाई तेरा पेट कहाँ गया, तेरी जंघाएं कहाँ गई, अरे क्या हो गया तेरे को, बीमार तो नहीं हो गया कहीं तू। ऐसे साइकिल चलाना है, लंबा लंबा श्वास। भगवान ने शरीर स्वस्थ दिया था, उसको बीमार क्यों करना। भगवान की दी हुई ये कृति, इसमें विकृति आ गई है मेरे प्यारे, इस विकृति को दूर करना है। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, हे परमात्मा, हे कृपालु, हे दयालु, कि मोटापा कम हो जाए मेरा। और पूरे दिन मन में यही भाव, मैं पतला हो रहा हूँ, मैं बैलेंस हो रहा हूँ। सबसे ज़्यादा लौकी, परवल, तुरई, टिंडा, मूली, गाजर, तरबूजा, खरबूजा, पपीता, सेब, अनार, इनका ज़्यादा प्रयोग करना। अरे भाई साहब कल्याण हो जाएगा। दोनों पैरों से साइकिल ऐसे। पहले देखो, सीखो, सीख करके अप्लाई करो। जब लाभ मिले तो फिर बताओ कमेंट में आपको वीडियो कैसा लगा, कहाँ से हो आप, और किस चीज़ का वीडियो चाहिए आपको। वीडियो बना के आपको भेजेंगे, आपको दिखाएंगे, आपको डाइट चार्ट भी देंगे। ये अद्भुत अभ्यास है, अद्भुत, बहुत सुंदर। लास्ट में एक आसन और है, ऐसे दोनों हाथ साइड में, और मरकट आसन। इससे भी पेट, पीठ सब बैलेंस हो जाता है। ऐसे ऐसे तेज़ी से करा रहा हूँ मैं आपको। मोटापा के लिए जो पैकेज है ना कमर का आएगा, तो ये आसन धीरे धीरे करवाएंगे ऐसे। इससे भी पेट कम होता है। ये 3 अभ्यास दे रहा हूँ मैं आपको, ऐसे कर लेना। ये मरकट आसन, इधर जगह कम है, कोई बात नहीं। ये छोटे छोटे अभ्यास करके फिर आप अपने शरीर को कैसे कमज़ोर, हताश, निराश देख सकते हो। बढ़िया सुबह से शाम तक मौसम अनुकूल हो, गर्मी नहीं हो तो गर्म पानी पीना,
सुबह सुबह तो गर्म पानी ही पीना, उसमें एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क पीने से भी मोटापा कम हो जाता है। अश्वगंधा के पत्ते, अश्वगंधा के 2-2, 3-3 पत्ते खाली पेट तीनों समय चबा के खा लो। अश्वगंधा का पौधा अपने घर में लगा लो, इससे वजन कम हो जाता है। सुबह शाम वॉक करना ज़रूरी है, दिन में सोना नहीं। जिनको मोटापा है आलस नहीं करना, ज़्यादा मोटापा है दूध से बनी चीज़ें बिल्कुल बंद कर दो। लो ओनली छाछ, वो भी दोपहर में। बाकी डेयरी प्रोडक्ट टोटलिटी में बंद करवा देते हैं, मोटापा अपने आप कम हो जाता है। बाहर से जब डालेंगे नहीं तो अंदर बढ़ेगा कैसे? बाहर से वही डालना है जो अंदर जाके जमा नहीं हो, जो अंदर जमा है उसको भी खा जाए। तो सुबह लौकी का जूस, दोपहर में लौकी की सब्ज़ी, शाम को लौकी का सूप। अरे भाई साहब कमाल हो जाएगा। आप अपनी आयु को बढ़ा सकते हो, आप अपनी 10 से 25% आयु को रिवर्स कर सकते हो। आप सदा जवान रह सकते हो, स्वस्थ रह सकते हो, बलवान रह सकते हो, फिट रह सकते हो योग करके। ऐसी मनोकामनाएं हमारी। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कैसा लगा वीडियो। थैंक यू। खूब मंगल हो, खूब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम नमस्ते।